इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस से जुड़ी ये बड़ी खबर है। मर्डर केस का आरोपी जिशान देश छोड़कर फरार हो गया है। जिशान ने देश से भागने के बाद एक वीडियो भी जारी किया है। पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद का धन्यवाद किया है। बाबा सिद्दीकी केस में पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आया था। मर्डर केस का मुख्य आरोपी है जिशान तख्तर। और जिशान तख्तर जो है वो देश छोड़कर भागने में कामयाब हो गया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रजनीश शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। रजनीश, बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में जो मुख्य आरोपी जिशान तख्तर आखिरकार देश छोड़कर भागने में फरार हो गया, वीडियो भी जारी करता है, पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता है, लेकिन सवाल यह उठता है कि देश छोड़कर फरार हुआ कैसे? देखिए, सबसे बड़ी बात आ रही है कि जब उसने वीडियो जारी किया तो उसमें उसने पाकिस्तान के माफिया डॉन है फारूक खोखर, उसका जो राइट हैंड है शहजाद भट्टी, उसका नाम लेकर उसने शुक्रिया अदा किया कि उसने उसकी मदद की भारत से भागने में। तो एक बात तो साफ हो गई कि इस पूरे मामले में पाकिस्तान कनेक्शन जो है वो इन्वॉल्व है। इसके अलावा एक सबसे बड़ा सवाल जो उठता है वो ये उठता है कि पाकिस्तान से तो मदद की गई जिशान अख्तर की भारत से भागने में, लेकिन भारत में आखिर वो कौन शख्स था जिसने जिशान अख्तर को शेल्टर दिया और भारत की सीमा से बाहर जाने में उसकी मदद कर बहुत अहम भूमिका अदा की। अब जो एजेंसीज हैं, जो मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच है और तमाम जो दूसरी एजेंसीज हैं, वो अब ये जानने में जुटी हुई हैं कि आखिर जिशान अख्तर की मदद वो कौन शख्स था जिसने उसको शेल्टर दिया, पुलिस से बचाकर रखा, जबकि कई टीमें जिशान अख्तर को लगातार खोज रही थी। देश के अलग अलग राज्यों में टीम छापेमारी भी कर रही थी और टीम का ये कहना था कि वो बहुत जल्द जिशान अख्तर को गिरफ्तार कर लेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आया तो जिशान अख्तर का एक वीडियो सामने आया जिसमें पाकिस्तान के माफिया डॉन के राइट हैंड का शुक्रिया अदा करता हुआ दिखा। फिलहाल तमाम एजेंसीज और मुंबई पुलिस की जो क्राइम ब्रांच है, अब वो ये जानने में जुट गई है कि देश से भगाने में आखिर वो कौन शख्स था जिसने उसकी मदद की। वो क्या भारतीय था या कोई बाहरी जो बाहर के देश का कोई शख्स था जिसने उसकी मदद की। लेकिन रजनीश, सवाल यह भी उठता है कि बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में कुल 27 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी थी, 3 अभी भी फरार थे। उनमें से मुख्य जिशान जो था, जिसने जो हैंडलर था, जिसने सब कुछ पहुंचाया, वो इतने टाइम तक भारत में रहा, भारत से निकल भी जाता है। सवाल तो यही है ना कि भारत में उसे किसने शरण दी, कैसे मदद मिली उसे? देखिए, बिल्कुल जैसा जैसा मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ा सवाल अब ये उठता है कि आखिर वो कौन देश का गद्दार है जिसने जिशान अख्तर को शेल्टर दिया। एजेंसीज अब यही उसी शख्स की पहचान कर उस तक पहुंचने की कोशिशें अब कर रही है कि जिशान अख्तर का जो वीडियो सामने आया था उसमें फारूक खोखर के जो राइट हैंड, जो पाकिस्तानी माफिया डॉन था फारूक खोखर, उसके राइट हैंड जो भट्टी है उसका शुक्रिया अदा किया। यानी जाहिर तौर पर भट्टी ने उसकी मदद की थी और भट्टी के जो लोग हैं वो भारत में मौजूद है और भारत से ही उसको जो है वो पाकिस्तान या भारत की सीमा से बाहर भागने में मदद की। फिलहाल जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि अब एजेंसी और मुंबई पुलिस की जो क्राइम ब्रांच है, जो लगातार इस मामले को ट्रेस कर रही थी, लगातार इस मामले को जो फॉलो कर रही थी, तमाम लोगों की गिरफ्तारियां इसमें हुई, लेकिन 2 लोग बचे थे जिसमें जिशान अख्तर जो एक मुख्य आरोपी था, उसकी गिरफ्तारी के लिए भी कई बार जो ये कहा गया था मुंबई जो पुलिस के ऑफिशियल्स द्वारा कि जल्द ही उसकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी, लेकिन उसकी गिरफ्तारी हुई नहीं। उसका एक वीडियो सामने आया जिसमें उसने खुद को जो है भारत से बाहर की बात कही कि वो भारत से बाहर है और इसमें भट्टी ने उसकी मदद की। तो सबसे बड़ी चुनौती यही है जो एजेंसीज और मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच के सामने कि वो अब ये पता लगाने में होगा उसको कि आखिर जिशान अख्तर की मदद भारत में की किसने की। क्या वो मुंबई का रहने वाला था या मुंबई के बाहर किसी और राज्य का रहने वाला था। जी रजनीश, ये बड़ा सवाल है जिसका जवाब मिलना बेहद जरूरी है हमारे मुल्क के लिए कि आखिर इस जिशान अख्तर की मदद किसने की, कब तक वो, किसने उसको शरण दी, किसने विदेश भगाने में मदद की। कई अहम सवाल हैं जो अब जांच एजेंसियों के सामने होंगे। रजनीश, आपका जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक घोटाले से जुड़ी एक बड़ी खबर है। कोर्ट ने गिरफ्तार 3 आरोपियों को पुलिस हिरासत में भेज दिया है। 28